दोस्तों, फातेह दुनिया सिकंदर आजम के सामने एक डाकू पेश किया गया। सिकंदर ने कहा, तुम्हें डाकू बनकर लोगों को लूटते हुए शर्म नहीं आती, रहम नहीं आता? डाकू ने जवाब दिया, मैं जो काम छोटे पैमाने पर करता हूं, आप वही काम वसी पैमाने पर करते हैं। आपको शर्म नहीं आती, रहम नहीं आता? मेरे साथियों की तादाद कम होती है, इसलिए हमें डाकू का खिताब मिलता है। आपके साथ बहुत बड़ा लश्कर होता है, मगर उसे शाही फौज कहा जाता है। मेरे काम को डाका जनी और आपके काम को फतूहात के नाम से पुकारा जाता है। मैं एक आध गांव को लूटता हूं, लेकिन आपकी लूट खसूट का निशाना तो सैकड़ों सल्तनतें बन चुकी हैं और बनने वाली हैं। इसलिए आप बहुत बड़े डाकू हैं। आपके मुकाबले में मैं बहुत छोटा डाकू हूं। अगर किसी एक इंसान की जान लेना कत्ल कहलाता है और कानून उसके लिए सजाए मौत तजवीज करता है, तो फिर लाखों इंसानों का बेदरे खून बहाने वाले को फातेह क्यों कहा जाता है? हर हुकूमत बदमाशों का एक टोला है जो लोगों से ऐसे फ्रॉड और धोखे करता है जिसकी इजाजत कानून तहजीब आम लोगों को नहीं देता। यह टोला लोगों का माल चुराता है, उनके फितरी हकूक गसब करता है और मतवातर उनकी जिंदगियों से खेलता रहता है। कहते हैं भेड़ और भेड़िया दोनों इसी हालत में इकट्ठे रह सकते हैं जब भेड़ भेड़िए के पेट में समा जाए। क्या कहते हो दोस्तों? जब इंसान शेर को मारने की नीयत से जंगल को जाता है तो उसे शिकार खेलना कहते हैं, लेकिन जब शेर इंसान को मारने के लिए हमला करता है तो उसे दरिंदगी के नाम से पुकारा जाता है। जुर्म और इंसाफ में सिर्फ इतना ही फर्क है। जब हम किसी कमजोर कौम पर हमला करना चाहते हैं तो उसे जाहिल और वहशी कहते हैं, और जब कोई ताकतवर कौम हम पर हमलावर होती है तो उसे भी जाहिल और वहशी ही कहते हैं। और क्या खूब कहा है किसी ने कि जब तक इस दुनिया में भेड़ें मौजूद रहेंगी, तब तक उन्हें खाने के लिए भेड़िए भी पैदा होते रहेंगे। मेरी बातें अगर आपके दिल पर दस्तक देती हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में लिखकर करें, और यूट्यूब पर उज़ैर रशीद लिखकर मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मजीद वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। अपना ख्याल तो सब रखते हैं, आप उनका भी ख्याल रखिएगा जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। अल्लाह हो आप सबका हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज।